आज स्लॉटर हाउस के संबंध में भाजपा पार्षदों ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर पशुवध केंद्र के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस संबंध में कपिल सोनी ने कहा कि कांग्रेस नपा अध्यक्ष और उनके पार्षदों को दमोह की जनता की समस्याओं और विकास से कोई सरोकार नहीं है। वह केवल अपने और अपने चहेते ठेकेदारों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं। 25 फरवरी के बाद 27 फरवरी को सम्मेलन में हम सभी अपनी बात रखते, लेकिन सम्मेलन रद्द हो गया। हमारी मांग है कि पशुवध केंद्र के सम्मेलन बुलाया जाए और अन्य बिंदुओं के लिए बाद में पुनः सम्मेलन आयोजित हो। ने विचार किया कि हमारी भावना का विषय, हिंदू जन भावना का विषय, तो हम इस बैठक में जाके एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। अन्य बिंदु जो दमोह विकास के लिए है निश्चित है, परंतु उसका उद्देश्य कुछ और है। सिर्फ ठेकेदारों को अर्थ लाभ कमाने का उद्देश्य है और जनता की जो मूल समस्या है उनको उस विषय में नहीं जोड़ा गया। हम परिषद से, सीईओ महोदय से, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करेंगे कि एक विषय की चर्चा के उपरांत इस बैठक को आप समाप्त करिए और आने वाली बैठक में अपने इन प्रस्तावों के साथ हमारी जो मूलभूत समस्या हमने सीएम साहब को लिख के दी थी उनको जोड़ा जाए। अपन बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, निर्णय करेंगे। परंतु उसके पूर्व हमारे हिंदू संगठनों ने नगर पालिका जाकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस कारण यह दूसरी बैठक स्थगित हुई। रिट याचिका भी लगी है, उसके बाद आप क्या करेंगे? रिट याचिका लगी रिट याचिका जो लगी उसका जवाब सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष और मुख्य नगर पालिका को अधिकारी को देने का कर्तव्य है, उसमें हम लोगों का रोल नहीं है। परंतु उन्होंने इसमें डाल के हम लोगों को गुमराह करते हुए, पूरे परिषद को गुमराह करते हुए अपने प्रस्तावों को पास कराने का प्रयास किया, जिस कारण जो विवाद का विषय बना। उच्च न्यायालय का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के पास में अधिवक्ताओं की बड़ी पहुंच, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करने की योजना है? चूंकि यह शासन विरुद्ध और सलीम, इसमें आम जनता सम्मिलित नहीं है, इसलिए शासन को जवाब देना है। शासन का विधि विभाग है और ऐसा नहीं कि सिर्फ नगर पालिका इसकी अधिकारी है। हमारे स्वास्थ्य विभाग से भी एनओसी जाएगी, पुलिस विभाग से भी एनओसी आएगी, जिला प्रशासन से भी एनओसी जाएगी। ऐसा नहीं कि नगर पालिका ने जवाब दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। हिंदू भावना का सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो प्रशासन है हमारी जन भावना का ध्यान रखेगा और हमारे हिंदू संगठनों ने खुली चेतावनी दी है। हम परिषद के माध्यम से उस चेतावनी को दोबारा रिपीट करते हैं कि हमारी जन भावनाओं के साथ यदि खिलवाड़ किया गया तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। बार बार सामने आ रहा है कि नगर पालिका के द्वारा रिव्यू पिटीशन लगाई गई है और अगर रिव्यू पिटीशन लग गई तो उसके बाद नगर पालिका की परिषद उस पर विचार कैसे कर सकती है? वही मैंने अभी जवाब दिया, यह सिर्फ गुमराह करने के लिए डाला गया है प्रस्ताव। जब आपने जवाब दे दिया, सिर्फ इसमें लिखा है, जैसे मैंने आपको पढ़ के बताया, फिर मैं पढ़ देता हूँ कि निर्णय की सूचना परिषद को दिए जाने बाबत, सिर्फ सूचना देना चाह रहे हैं वो हमें। इस पर ना कोई विचार है ना कोई निर्णय है। जैसे इन्होंने लिखा है कि 25/2 को 1 बजे विचार के लिए विषयों पर, यह सिर्फ सूचना है। क्या सूचना आप विषयों के बीच में देना सूचना उचित है? क्या सूचना विषय अलग होता है, प्रस्ताव निर्णय विषय अलग होते हैं। यह शायद वो चूक गए, उनने सोचा शायद कोई पार्षद को ना पढ़ पाए, लेकिन सब योग्य पार्षद हैं, उनने पढ़ा और कहा कि सूचना आप 11 विषयों में सूचना देकर आप अपने प्रस्ताव पास करना चाहते हैं। कोई प्रोसीडर नहीं, कोई कुछ नहीं, यह कागज है। भाई विजय भाई, विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया था। दमोह की जनता की सुविधाओं को लेकर, वार्डों की जो समस्या उनको लेकर पार्षद दल ने कलेक्टर महोदय को लिखित आवेदन दिया। नगर पालिका उपाध्यक्ष के माध्यम से सीएमओ महोदय ने अपने सिग्नेचर के साथ विशेष सम्मेलन बुलाया, परंतु जो विषय जनमानस से जुड़े थे उन विषयों को इसमें ना देते हुए कुछ विषय जोड़े जो लगभग 11 विषय थे। सिर्फ इनकी मंजूरी और विचार विमर्श के लिए उन्होंने विशेष सम्मेलन को बुलाया। हमें लगता है विशेष सम्मेलन ऐसी परिस्थिति में होता है जब आम जनमानस बहुत परेशान हो,
या जिन विषय से आम जनमानस के प्रति कोई निर्णय हो और वह स्थिति बिगड़ने की हो, ऐसे समय विशेष सम्मेलन की आवश्यकता होती। परंतु जो यह बिंदु है, इन बिंदुओं में ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र मंजूरी लेकर अपनी अर्थपूर्ति के लिए यह विषय डाले गए हैं। इस विषय के बीच में जो रमन भैया ने मोर्शलीन कुरैशी के द्वारा हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी उसमें लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय दायर का रिट जाकर 28/057/2024 मुर्सलीन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन अन्य पारित दिनांक 14/12/24 के निर्णय की सूचना परिषद को देने जाने बाबत। इस पर न कोई विचार लिखा है, न कोई निर्णय लिखा है। यह काफी हमारे पास है, जिसपे हम लोगों ने उनसे जाना। इसका विषय है नगर पालिका के जो विधि विभाग के प्रमुख हैं और नगर पालिका अध्यक्ष प्लस नगर पालिका अधिकारी, यह शासन को अपना जवाब दे सकते हैं। यह परिषद में रखने योग्य कोई विषय नहीं था, परंतु उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चालाकी के साथ, ऐसा लगता है कि आम हिंदू मानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से जो विषय सनातन पद्धति से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, ऐसे विषय को अपनी अर्थपूर्ति के साथ साथ जोड़कर हमारी भावनाओं को आघात करने का प्रयास किया। यह बैठक निरस्त हुई जब उनसे मांगा गया कि आपके द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए हैं उसका प्रारूप, उसकी ड्राफ्टिंग आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। परंतु उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ 2 दिन की बैठक बढ़ा दी। जो विवाद की स्थिति बनी उससे भी मैं अवगत करना चाहता हूं आपको। हमारे नेता प्रतिपक्ष भैया जैन जी के द्वारा कहा गया कि जो प्रोसीडिंग लिखना है मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समक्ष, हम पार्षदों के समक्ष उस प्रोसीडिंग को उसी समय लिखा जाए कि यह बैठक स्थगित क्यों हो रही है और आगामी बैठक कब होगी। परंतु जो हमारे महाराणा प्रताप स्कूल में व्यायाम टीचर है जितेंद्र राय जी, जैसा मुझे अवगत कराया गया, उन्होंने उस प्रोसीडिंग रजिस्टर को अपने पास रख लिया। तब सीएमओ ने कहा कि आप उनसे रजिस्टर लेके यहाँ लिखें, तो विजय जैन जी ने जाकर उनसे कहा कि आप हमें रजिस्टर दें, हमें अपनी कार्रवाई लिखना है। परंतु उन्होंने रजिस्टर देने से इनकार कर दिया और रजिस्टर को अपने पास रख लिया और विजय जैन से रजिस्टर को खींचने का प्रयास किया, जिस कारण से यह विवाद की स्थिति बनी। और सीएमओ साहब के बार बार मांगने पर, प्रशासन के बार बार मांगने पर भी प्रोसीडिंग रजिस्टर आज तक उपलब्ध नहीं हुआ। उसके बाद 2 दिन बाद जब बैठक हुई तो एक सुबह प्रपत्र मिला जिसमें सीएमओ के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसा लगता है बगैर सीएमओ की जानकारी की यह बैठक बुलाई गई। लेकिन बैठक, जैसे कि हमें ज्ञात है, नगर पालिका अधिनियम के तहत मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही बैठक बुलाने का अधिकारी होता है। पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सिर्फ अपना आग्रह उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे विषय को लेके आम जनमानस की सुविधाओं के लिए, इसके साथ साथ हमारे जो कर्मचारी हैं जिनको निकालने का प्रयास नगर पालिका कर रही है, उनके साथ भी पूरा पार्षद दल है, भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए वो कर्मचारी भी चिंता न करें, उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। और आम जनता के लिए जो हम चुन के आए हैं उनके लिए अपना सर्वोच्च विचार करेंगे। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। जब तक उनकी सुविधा पूरी नहीं होगी यह नगर पालिका नहीं चलेगी। नगर पालिका में जो घोटाला हो उसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात भी हमारे पार्षद द्वारा कर चुके हैं, लगे हैं, उनकी भी जांच कराएंगे। जो बड़े बड़े घोटाले हुए हैं उन सबका पर्दाफाश होगा।